प्यारे सज्जनों, ईश्वर पर विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। एक बार एक साइमन नामक एक भक्त ने प्रभु श्री ईसा मसीह को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसके आने के कुछ ही देर के बाद एक मैडगलन नामक एक वेश्या ने भी उस घर में प्रवेश किया। उसने ईसा के चरण पकड़ लिए, धोकर उन पर तेल मला। उसके नेत्र से अश्रु बह रहे थे। ये देखकर साइमन को गुस्सा आ गया। वो मैडगलन दुष्चरित्र महिला थी और उसके घर में उसने प्रवेश करके ईसा को स्पर्श कर दिया था। साइमन सोचने लगा कि यदि ईसा भगवान के दूत हैं तो इस औरत को पापनी समझ करके यहाँ से भगा देंगे। इतने में ईसा बोले, साइमन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। साइमन ने कहा, कहिए श्रीमान। ईसा बोले, एक महाजन से एक व्यक्ति ने 500 रुपये और दूसरे ने 50 सिक्के का ऋण लिया, किंतु वे ऋण अदा न कर सके। तब उस महाजन को उन दोनों पर दया आ गई और उसने उन दोनों को ऋण मुक्त कर दिया। अब बताओ, उन दोनों में से महाजन को कौन अधिक चाहेगा? साइमन ने कहा, मेरे विचार से जिसने 500 सिक्का ऋण लिया था। बिल्कुल ठीक विचार है तुम्हारे। ईसा मसीह बोले, मैंने तुम्हारे घर में प्रवेश किया, तब तुमने मुझे केवल पधारने को कहा, किंतु इस देवी ने, जिसे तुम पापनी समझते हो, अपने आंसुओं से उसने मेरे चरण धोए और अपने केसों से पोंछे। तुमने शरीर पर लगाने को तेल तक नहीं दिया, किंतु इसने स्वयं ही तेल से मेरे पैरों की मालिश करके मेरी थकावट दूर की। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि श्रद्धा और पवित्रता से पूर्ण इस निष्काम सेवा के कारण इसके सारे पाप धुल गए। ये कह करके उन्होंने साइमन की शंका का समाधान किया। वे मैडगलन से बोले, तुम्हारे पाप आज क्षमा कर दिए गए हैं देवी। वहां पर उपस्थित कुछ लोगों ने ईसा मसीह से प्रश्न किया, मगर आप में दूसरों के पापों को क्षमा करने की शक्ति कहाँ है? इधर मैडगलन रो रही थी। उसके हृदय के पश्चाताप का प्रताप उसके नैनों से प्रवाहित हो रहा था। प्रभु ईसा मसीह बोले, यदि किसी व्यक्ति को अपने पापों के लिए पश्चाताप हो तो कोई भी व्यक्ति उसके पापों को क्षमा कर सकता। इस देवी का ये विश्वास कि संत महात्माओं की सेवा से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। यही सत्य की शक्ति है और इसी विश्वास से परमात्मा भी मिल जाते हैं। प्यारे सज्जनों, आप सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली, जिन्हें कि इस सत्संग का लाभ मिल रहा है और परमात्मा के प्रति आप प्रेम और श्रद्धा का भाव रखते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमात्मा जर्रे जर्रे में समाया। जिसने उसे जाना है उसी ने उसे पाया है। उसके नाम का जो जप करता है, कीर्तन करता है, उसके जीवन की डोर परमात्मा स्वयं ही अपने हाथों में ले लेता है। वो प्रभु अत्यंत ही दयालु और कृपालु है। संसार के सारे रिश्ते नाते मनुष्य को दुखी बनाते हैं, लेकिन जो एक बार अपना रिश्ता उस परमात्मा से जोड़ लेता है, वो फिर कभी भी दुखी नहीं हो सकता। उसकी शरण में रह करके मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। संतों की आज्ञा का पालन करना और जीवन को नियम से जीना ईश्वर को बहुत पसंद है। उससे जुड़ने के लिए उसे हमेशा ही अपने हृदय के मंदिर में बसाए। वो धन का नहीं, भाव का भूखा होता है। ईश्वर भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चढ़ावे से नहीं। प्रेम में और भाव में और भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। ऐसे में यदि कोई भक्त मन से परमात्मा के समीप रहे तो उसमें भी नैतिक और सात्विक गुण उत्पन्न होने लगते हैं। व्यक्ति उदार चरित्र वाला बन जाता है। वो संकुचित मानसिकता से ऊपर उठने लगता है।
वो स्वयं के अस्तित्व को समझ करके जीवन की ऊंचाई की तरफ बढ़ता है। वो आत्म स्वरूप में स्थिर होकर के शांति चित्त वाला हो जाता है। वो जान जाता है कि प्रभु को निर्मल मन वाले व्यक्ति ही प्रिय होते हैं। वो सदैव अहंकार आदि दुर्गुणों से दूर होकर के मानवीय सेवा में सदैव तत्पर रहता है। मन में यदि हमेशा ही प्रभु के नाम का भाव बना रहे तो उनकी कृपा फिर बरसने लगती है। प्रभु को चालाकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भक्त जो कुछ भी करता है प्रभु को समर्पित होकर के करता है। वो परमात्मा, वो परमेश्वर तो सर्वत्र है। उसने ही हमें बनाया, बस आंख उठाकर झांकने भर की देर है। जहाँ भक्ति है वहीं शक्ति है। जो ईश्वर का भक्त है वह अपने साथ साथ औरों का भी भला कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनाया और अहंकार के प्रतीक दुर्योधन को नहीं। जीवन का एकमात्र सहारा प्रभु ही है। हम है कि दुनियादारी में फंस करके रह गए हैं। प्यारे सज्जनों, आज से ही प्रभु नाम का सहारा लेना शुरू कर दीजिए। उनकी भक्ति में दृढ़ हो जाइए, तभी आपका ये मानव जीवन सफल हो पाएगा। प्यारे सज्जनों, जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। कई बार हमें असीम खुशी मिलती है और कई बार गहरी काली रात के समान दुख मिलता है। जीवन में जब दुख आता है तो नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। तब हम न अपने आप पर और न ही दूसरों पर यकीन कर पाते हैं और बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति अर्थात परमपिता परमात्मा पर विश्वास रख पाते हैं। डर, चिंता, क्रोध और निराशा हमें घेर लेती है। ऐसे में हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। पहला ये कि हम मन की बात मान करके निराशा के समुंदर में डूबे रहें, और दूसरा मन के ख्यालों को तटस्थता से देखें। दुख से लड़ना है तो दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। दुख का सबसे बड़ा कारण मन की अनगिनत इच्छाएं और भ्रम है। मन सिर्फ खुशियां चाहता है, ऐसा जीवन चाहता है जहां दुख न हो। वो छोटे बच्चे के समान ख्वाहिश करता है कि पूरी दुनिया उसी की मर्जी के अनुसार चले, और जब ऐसा नहीं होता तो उसका मन ईश्वर पर विश्वास खो करके अवसाद में डूब जाता है। प्यारे सज्जनों, हमें ये समझना चाहिए कि सुख और दुख जीवन का एक हिस्सा है और इससे कोई भी नहीं बच सकता। बड़े से बड़े संत, महात्मा, पैगंबर और अवतारों को भी दुख का सामना करना पड़ा, तो हम जैसे साधारण इंसान इससे भला कैसे बच सकते हैं। लोग पूछते हैं कि हम विश्वास को मजबूत कैसे करें। जितना ज़्यादा विश्वास होगा उतनी ही शक्ति हमारे पास होगी। हम संकट का उतना ही दृढ़ता से सामना कर सकेंगे। प्यारे सज्जनों, विश्वास 3 तरह से बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले अपने मन को ईश्वर के विश्वास में दृढ़ कीजिए। हमारे जीवन में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इसलिए हम आने वाले हर दुख से उबर सकते हैं। सबसे पहले ये विश्वास रखें कि हमने अपने जीवन में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है और इसीलिए हम हर आने वाले दुख से उबर सकते हैं। और दूसरा है, हमें ऐसे सारे मौके याद रखने चाहिए जब हम बिल्कुल ही लाचार महसूस कर रहे थे और हमें कहीं से मदद मिल गई। इन्हें ध्यान में रख करके ये विश्वास बनाना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है और वो हमारी सहायता अवश्य करेगा। अगर ये विश्वास पक्का हो जाए तो फिर मदद हमें जरूर मिलेगी। तीसरा है, सदा ईश्वर को याद रख करके खुद का आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा कल्याणकारी हो, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप वही करें। और ये सदैव विश्वास रखें कि ईश्वर की मर्जी में ही हमारा हित है।